हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू योर चैनल दैट इज द सागर बंसल एजुकेशन नेटवर्क। मैं ले आया हूँ आपके लिए क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रीज के वीडियोस, सबसे इजी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लिए। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की मैथ्स उन बच्चों के लिए जिन्हें मैथ्स बहुत डर लगता है, मैथ्स से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स उनके वीक रहते हैं। तो मैं आ गया हूँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट अपने फिंगर टिप्स पे याद कराने के लिए। आप लोग जानते हैं कि मैथ्स इज़ माय पैशन, सो आप लोगों के लिए भी वो पैशन बन जाएगा स्टूडेंट्स। सो पढ़िए मेरे साथ मैथ्स क्लास 11 की और स्टार्ट कीजिए अपना चैप्टर दैट इज़ द ट्रिग्नोमेट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेस। क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राइगोनॉन और मेट्रॉन, यानी कि ट्राइंगल की मेजरमेंट, और मेजरमेंट भी किसकी, उसकी साइड्स की और उसके एंगल्स की, राइट। अच्छा ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री। अब कोई स्टूडेंट्स आपसे पूछता है व्हाट इज द एंगल, आप बोलेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर कोई आपसे उसकी डेफिनेशन पूछ ले तो डेफिनेशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि आपको डिफाइन करना होगा, यानी कि द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, यानी कि जितना रोटेट कर रहा है इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ को, उसे क्या बोलते हैं, उसका एंगल, राइट। दो टाइप के एंगल होते हैं आपके, कौन कौन से, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, ठीक। अब पॉजिटिव एंगल कौन सा होता है, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है स्टूडेंट्स, और नेगेटिव एंगल कौन सा होता है, जिसमें क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। समझे आप लोग, नेगेटिव एंगल एंड पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और नेगेटिव मतलब व्हाट, क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर हम एंगल की मेजरमेंट करें स्टूडेंट्स तो आपको एंगल दो टाइप से मेजर करना होगा, या तो डिग्री सिस्टम में या रेडियन सिस्टम में। डिग्री सिस्टम को दूसरे नाम से भी जानते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, और रेडियन सिस्टम को दूसरे नाम से भी जानते हैं दैट इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। डिग्री सिस्टम का मतलब होता है स्टूडेंट कि आपको एंगल डिग्री, मिनट और सेकंड में शो करना है, ठीक है। रेडियन सिस्टम का मतलब होता है आपको एंगल पाई के फॉर्म में शो करना होता है, राइट। अगर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 1 डिग्री में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल आपका 180 डिग्री का होता है। अगर मैं रेडियन सिस्टम की बात करूँ तो एंगल इसमें जो रिप्रेजेंट होता है, एंगल यानी थीटा के ऊपर सी लिखा होता है, सी फॉर सर्कुलर सिस्टम, यानी एंगल आपका रेडियन में होगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है उसमें आता है रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंगल, एंगल ऑफ लेंथ दैट इज कॉल्ड द आर्क ऑफ लेंथ एंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसके बीच में क्या रिलेशन होती है, ये रिलेशन होती है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। आपको लिखा हुआ क्या दिखाई देगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर लिखा दिखाई देगा, पर मैं बच्चों को रिप्रेजेंट कराता हूँ थीटा सी इज इक्वल टू एल अपॉन आर, क्योंकि बच्चों को याद नहीं रहता है जो एंगल होता है वो रेडियन में होता है, दैट इज कॉल्ड थीटा सी इज इक्वल टू एल अपॉन आर, राइट। तो सभी बच्चों को फॉर्मूला क्लियर हुआ, दैट इज द रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंगल, आर्क ऑफ लेंथ एंड रेडियस ऑफ सर्कल, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। सो मैं अपने बच्चे को थीटा सी लिखवाता हूँ, क्यों, ताकि थीटा सी को आपको याद रहे कि थीटा सी दैट इज द एंगल शुड बी इन रेडियंस, राइट स्टूडेंट्स। So this is the relation between arc of length, radius and the central angle, that is called theta c. The very next important formula that is the relation between radian and degree। आप लोग पता है कि अगर हम पूरा सर्कल रोटेट करेंगे तो 360 डिग्री में होता है, और रेडियन में कितना होता है 2 पाई। तो 2 पाई रेडियन आपका 360 डिग्री के इक्वल होता है। अगर हम बात करें उसकी कटिंग करें तो आपका पाई रेडियन हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट याद रखना है क्या, कि अगर मुझे किसी भी क्वेश्चन में रेडियन से डिग्री में जाना है तो मैं 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मुझे डिग्री से रेडियन में जाना है तो मैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करूंगा। समझ में आ रही स्टूडेंट, यानी कि डिग्री में जाने के लिए 180 ऊपर रहेगा और रेडियन में जाने के लिए पाई ऊपर रहेगा। ये मैंने कुछ आपको डिग्रीज और रेडियंस में कन्वर्जन दे रखे हैं एंगल में, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180, 270 एंड 360। इसे मैं अगर रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो मैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स, तो आपका आ जाएगा पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस अगर आपको निकालने हैं, ठीक है, एक बॉडी या आपकी कोई भी व्हील रोटेट कर रही है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अगर मुझे निकालने होते हैं तो मेरे पास उसका एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, क्या, डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि व्हील ने जितना डिस्टेंस कवर करा है बॉडी ने, डिवाइड बाय सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, जहाँ पर रेडियस आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, ठीक है। बेसिकली कहूँ तो सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको लिख के दे दिए हैं, टेक्निक्स लिख के दे दिए हैं, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, राइट।
इन फॉर्मूलों से आप पहला चैप्टर कर सकते हो। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो आप एक्सरसाइज 3.1 कवर कर सकते हो घर बैठे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोकेट करिए जिज्ञासा को और सागर बंसल को, ठीक है, तो वो आपकी प्रॉब्लम को बहुत ईजी बना देंगे, यानी कि आपकी प्रॉब्लम छोड़ेंगे नहीं। तो स्टूडेंट्स अपनी मैथ 11th क्लास को इजी बनाइए, जुड़ जाइए जिज्ञासा के साथ यानी सागर बंसल के साथ, और अपनी मैथ्स को इजी बनाइए और कॉन्सेप्ट को अपने फिंगर टिप्स पे लर्न करिए। सो हैप्पी लर्निंग फ्रॉम जिज्ञासा। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग। ऑल द बेस्ट।